नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे कुंदरी की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी लटपटी सी सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बनाना भी उतना ही आसान है। आप इसे घर के कम साधनों में भी इसे अच्छी तरह से बना सकती हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग कुंदरी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुंदरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कुंदरी ले लेंगे। इसे बहुत जगह कुंदरू भी बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे लोकल में कुंदरी बोला जाता है, बहुत जगह इसे कुंदरू के नाम से भी जाना जाता है। आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है इस सब्जी को मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कुंदरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कुंदरी ले लेंगे। मैं करीब 300 से 350 ग्राम मेरे पास ये करीब कुंदरी है। तो सबसे पहले कुंदरी को 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी धूल मिट्टी जो भी डस्ट हो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। और आप कुंदरी लीजिएगा तो थोड़ी सी छोटी और पतली कुंदरी लीजिएगा और ताज़ी लीजिएगा। और उसके बाद कुंदरी के इस भाग को इधर से कट कर देंगे और इसके इस भाग को इधर से कट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से काट करके सारी कुंदरी को रख लेंगे। जैसे देखिए इस कुंदरी को काटे और इधर से ये कुंदरी कटी, देखिए ये कुंदरी देखिए कच्ची है, देखिए। तो आपको भी इसी तरह से कुंदरी लेनी है। तो इसके ये आगे और पीछे ये दोनों को काट करके एक तरफ पहले रखते चलते हैं। आप छोटी छोटी कुंदरी लीजिएगा तो वो आपको कच्ची मिलेगी, और थोड़ी बड़ी कुंदरी अगर लीजिएगा तो वो आपको पकी हुई कुंदरी मिलेगी। देखिए ये भी चलेगी। और ये जैसे देखिए ये है ना पकी हुई, इसके अगर बीच से कट करिएगा तो देखिए ये कितने सारे पके हुए हैं। तो ये सब्जी अच्छी नहीं लगेगी इसकी खाने में, तो इसे साइड रख देते हैं। अगर आपको थोड़ी खट्टी सब्जी अच्छी लगती है तो आप इसका भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए मेरी ये सारी कुंदरी अब कट गई है, तो अब इसे साइड रख देते हैं। और एक कुंदरी ले लेंगे और इसे इस तरह से रख करके किसी भी लोढ़ी से या खलबट्टे के इससे आप इस तरह से इसे हल्के हाथों से ऐसे करके फोड़ दीजिएगा। देखिए ये इस तरह से सारी कुंदरी को फोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से रख करके इसे देखिए इस तरह से फोड़िएगा। ये अपने अलग भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसे फोड़ लेंगे सभी को। तो अब मैं सारे कुंदरी को पहले फोड़ ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से सभी को फोड़ते जाएंगे। तो देखिए मैं सारी कुंदरी को फोड़ ली हूँ। अगर आप कुंदरी को फोड़ना नहीं चाहती हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से और एक कट इस तरह से आप लगा दीजिएगा। इसे बिल्कुल अलग नहीं कीजिएगा। देखिए इस तरह से और इस तरह से लगा देंगे कट, जिससे सब्जी में इसके अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से चली जाएगी और ये अच्छी तरह से भुनेगी। तो अब मैं सारी कुंदरी को काट ली हूँ, ये इसे साइड रख देते हैं। अब कुंदरी की सब्जी के लिए थोड़ी सी मसाले की तैयारी करते हैं। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें सबसे पहले देखिए मोटे टुकड़ों में बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक टमाटर, तो मोटे टुकड़ों में कटी हुई टमाटर। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाती हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। 1.5 इंच बारीक कटी हुई अदरक के टुकड़े। अदरक को मैं इसलिए काट ली हूँ कि जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाए। और 4 हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और 10 से 12 काली मिर्च के दाने, इसकी भी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसा तीखा खाना पसंद करती हैं आप उस अनुसार इसे कर सकती हैं। और इसमें थोड़ी सी पानी डाल करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। पेस्ट ऐसा है, देखिए पेस्ट का टेक्सचर इस तरह है। देखिए तो इस तरह से आपको भी पेस्ट बना लेना है। तो अब पेस्ट भी बन गई, कुंदरी भी कट गई है। तो चलिए अब गैस की तरफ सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और इसमें 1 चम्मच बड़ी चम्मच से तेल डाल देंगे। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप जो तेल खाती होंगी आप वो तेल डालिएगा। और तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो उसमें ये कुंदरी डाल देंगे और कुंदरी को डाल करके इसे अच्छी तरह से अलग पलट करके भून लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। कुंदरी की कलर बनी रहे, अच्छी रहे, इसलिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे जिससे ये काली नहीं पड़ेगी। और हल्दी पाउडर डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। पर इसे ढकिएगा नहीं तो ये अपना पानी छोड़ने लगेगी, क्योंकि कुंदरी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए कुंदरी को इस तरह से अलट पलट करके अच्छी तरह से भून लेना है। कुंदरी में आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप कुंदरी के स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, पर ये थोड़ी सी सिंक करती है इसलिए थोड़ी ध्यान से नमक अभी डालिएगा। और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे।
अब इस समय में नमक डालने से क्या होगा, कुंदरी के अंदर अंदर तक नमक चली जाएगी भूनने समय में, और नहीं तो ये अंदर में फीकी फीकी थोड़ी लगती खाने में। तो देखिए कुंदरी मेरी अब भून गई है अच्छी तरह से, तो इसे अब निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से साइड करके तेल को निकाल देंगे और कुंदरी को निकाल देंगे। देखिए ये ऐसी भुनी है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये सब्जी भूनने समय में ज़्यादा तेल नहीं सोखती है। देखिए तो देखिए कुंदरी ऐसी भुनी है, अब भुन गई है कुंदरी। अब इसे साइड रखते हैं। अभी कढ़ाई में काफ़ी तेल है, इसी में मैं आधी चम्मच और तेल डाल दूंगी। आप अपने अनुसार तेल डालिएगा, या आप तेल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती है। तेल जब गर्म हो जाएगी तो इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छी तरह से पहले चटकने देते हैं। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाएगी तो इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज डाल करके प्याज को अच्छी तरह से पहले भून लेना है। और प्याज के साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप तीखा नहीं पसंद करती हैं तो आप मिर्ची को इस समय भी स्किप कर सकती हैं। अब प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज भी अब अच्छी तरह से भून गई है, प्याज भी बहुत अच्छी तरह से सुनहरी कलर की हो गई है। ये जो मसाला हम लोगों ने पीसे थे, इस मसाले को इसमें डाल देंगे। जार को भी धो करके अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, मसाले बर्बाद नहीं करेंगे। अब इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भून जाए इसलिए थोड़ी सी इसमें नमक डाल देंगे, और बाकी नमक अभी बाद में डालेंगे। प्याज और टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म ना हो जाए। मसाले 50% भून गए हैं, तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसे चाहे तो स्किप कर सकती हैं, ये तीखी कम होती है, पर हाँ इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन मसालों को डाल करके पहले मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं, और मसाले को आप लो आंच पर भूनिएगा, तेज आंच पे नहीं, तो मसाले अच्छी तरह से भूनेंगे भी नहीं और जल भी जाएगी। तो देखिए मसालों को पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए मसाले तो भून गई है, इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगी है। मसाले लेकिन थोड़ी देर और भूनना है, इस तरह से भूनेंगे तो मसाले जल जाएगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, थोड़ी सी पानी और डाल दीजिएगा और फिर वापस से इसे मिला करके थोड़ी देर और मसाले को भूनिएगा। और ग्रेवी को थोड़ी लटपटी बनाने के लिए इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच, आधी चम्मच, करीब मैं 1.5 चम्मच भुनी हुई बेसन को डाल दी हूँ। आप कच्चा बेसन नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। आप भुना हुआ बेसन डालिएगा। बेसन डालने से सब्जी थोड़ी सी लटपटी बनेगी। अब बेसन के साथ भी मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए मसाले बेसन सारे अब अच्छी तरह से भून गई है। 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं होगी तो आप दूध की छाली डाल सकती हैं। दूध के ऊपर जो मलाई लग जाती है ना, आप उसे डाल सकती हैं। क्रीम डाल करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। क्रीम अगर आपके पास मान लीजिए क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप दही डाल सकती हैं, लेकिन दही बिल्कुल फ्रेश डालिएगा, थोड़ी सी भी खट्टी दही नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी सब्जी खराब हो जाएंगे। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब क्रीम के साथ भी मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून गई है, मसाले अपना तेल भी छोड़ दिया और दानेदार भी हो गई है। ये जो कुंदरी फ्राई करके रखे थे ना, कुंदरी को इसमें डाल देंगे। कुंदरी डाल करके अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और नीचे थोड़ी सी अगर चिपकेगी तो थोड़ी सी पानी डालेंगे। अगर मसाले नीचे न चिपके तो पानी नहीं डालिएगा। देखिए अब मसाले डाल करके पहले कुंदरी के साथ इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। अगर आप इसकी सूखी सब्जी खाना चाहती हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इस तरह से भून सकती हैं, लटपटी सी सब्जी बना सकती हैं। देखिए इस तरह से जब भून लेंगे, मसाले और कुंदरी को अच्छी तरह से मिला देंगे, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे पहले ढक करके पकने दीजिएगा। तो देखिए 1 मिनट हो गई है। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि सब्जी कैसी भुनी है। तो देखिए इस तरह से ये कुंदरी भून गई है। देखिए इस तरह से है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी पानी डाल देंगे। आप जिस अनुसार ग्रेवी खाना चाहती है उस अनुसार पानी डालिएगा। पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। अभी कुंदरी करीब 80% ही पकी है। देखिए अभी इतनी आराम से ये कट नहीं रही है आराम से, तो इसे अभी थोड़ी सी और मैं पानी इसमें डालूंगी और इसे पहले अच्छी तरह से कम आंच पे पकने देंगे। थोड़ी सी मैं और पानी डाल दे रही हूँ। आप सब्जी में अपने अनुसार पानी डालिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी वाली सब्जी खानी है।
और इस समय में आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगेगी सब्जी में तो आप नमक डाल दीजिएगा। थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी में नमक थोड़ी सी कम जाएगी, इसलिए नमक आप ध्यान से डालिएगा। अगर आपको नमक डालने की ज़रूरत होगी तो आप डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। और सब्जी को ढक करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए पूरे 5 मिनट हो गई, अब चेक कर लेते हैं सब्जी बनी है कि नहीं। तो देखिए ये ऐसी है, ये ऐसी बनी है। अगर आपको ग्रेवी वाली खानी है तो आप इस थोड़ी सी और पतली सब्जी को कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी और पानी डाल दीजिएगा। लटपटी खानी है तो आप इसी तरह रहने दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी ठंडा होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी। तो सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो अंत में इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास है या आप डालना चाहती है तो डालिएगा, नहीं भी डालिएगा तो भी ऐसे भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। गरम मसाला डाल करके इसे मिला देंगे। अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। सब्जी में एक अच्छी सी खुशबू है, इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप तीखा पसंद करती हैं तो डालिएगा, नहीं तो नहीं भी डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है और इसे ढक देंगे और ढक करके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दीजिएगा। देखिए पूरे 1 मिनट के बाद सब्जी की लुक ऐसी आई है। देखिए, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मेरी सब्जी अब ऐसी बनी है ना। ये देखने में बहुत ही टेस्टी सी सब्जी और लटपटी सी, और बनाना भी उतना ही आसान है। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ या चावल दाल के साथ खा सकती हैं। इसे आप चाहे तो लंच डिनर जब मन करे तब बना सकती है और खाने में भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से भी धनिया पत्ता डाल दूंगी, बस ये देखने में अच्छी लगेगी इसलिए। ऊपर से इसमें कुछ लाल मिर्च को लंबे लंबे काट करके डाल देंगे। ये कच्ची वाली जो हरी मिर्ची आती है ना, उसमें जो पक जाती है लाल मिर्च, वो है। तो बस ये देखने में अच्छी लगे इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इसके बीज को निकाल देंगे। देखिए अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी एक बार इस तरह से ये चटपटी सी सब्जी बनाएं। अगर आपको सब्जी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मेरा तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दें। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।